ऊर्जा के लिए मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टैसिस या समस्थिति बनाने में सक्षम, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इवोल्यूशन और खतरनाक सिचुएशंस में प्रतिक्रिया करना ये जीवन के लक्षण हैं। हर जीवन, चाहे वो एक कोशिका वाला हो या बहुकोशिकीय, एक सर्वाइवल मशीन है जो लगातार इवॉल्व होता रहता है। और द बेस्ट उपलब्धि जो इस प्रोसेस में वो प्राप्त करता है, उसको वो अपने सर्वाइवल में प्रयोग करके अपनी प्रजाति या स्पीसीज को आगे बढ़ाता है। वो एक कीड़े में अपना रंग परिवर्तित करके हरे पत्तों की तरह करने का इल्म भी हो सकता है, और मनुष्य की तरह से अपने उन्नत विकसित दिमाग का यूज भी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आज का वीडियो बहुत मजेदार और घनघोर चिंतन से भरपूर होने वाला है, क्योंकि हम मनुष्य के सामने सबसे बड़ी पहेली कॉन्शियसनेस की बात करने जा रहे हैं। हालांकि इस विषय पर बात करने के लिए 8 मिनट का समय बहुत ही कम है, फिर भी सरल शब्दों में हम इस विषय के वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। अतः वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। तो कॉन्शियसनेस या चेतना क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यही बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स सवाल है जो दार्शनिकों, चिंतकों और वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान करते आए हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिपरक अनुभव और आत्म जागरूकता की प्रकृति को समझना शामिल है। जबकि तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान और बहस के बीच चेतना की एक व्यापक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। चेतना या कॉन्शियसनेस को मोटे मोटे तौर पर अपने स्वयं के अस्तित्व, विचारों, संवेदनाओं और परिवेश के बारे में जागरूक होने की स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिपरक मानसिक अवस्थाओं का अनुभव, जिनको अक्सर क्वालिया, हिंदी में मनोदशा बोध भी कहा जाता है, और आत्म जागरूकता के साथ ही इसकी पृष्ठभूमि में अन्य स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स के बारे में जागरूक होने और विशिष्ट वस्तुओं, विचारों या अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी शामिल है। चेतना तीव्रता और स्पष्टता में भिन्न हो सकती है, जिससे जागरूकता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जागृति, नींद के चरण, चेतना की परिवर्तित अवस्थाएं और उत्तेजना। जागरूक अनुभव एकीकृत दिखाई देता है, जिसका अर्थ है कि हम दुनिया को एक निरंतर और सुसंगत संपूर्ण मानते हैं, भले ही हमारे संवेदी इनपुट विविध हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी ये समझाने की कोशिश करती है कि किस प्रकार से चेतना मस्तिष्क में सूचना के आदान प्रदान और विशेष मस्तिष्क क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों में योगदान से उत्पन्न होती है। तो वहीं पर दूसरी थ्योरी, एकीकृत सूचना सिद्धांत या इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी का सुझाव है कि चेतना एक प्रणाली के भीतर सूचना के एकीकरण और कारण और प्रभाव संबंधों को उत्पन्न करने की क्षमता से उत्पन्न होती है। तो दार्शनिक सिद्धांत दार्शनिक चेतना के दार्शनिक पहलुओं का पता लगाते हैं, जिसमें मन शरीर की समस्या, क्वालिया और यह समझने की कोशिश शामिल है कि भौतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिपरक अनुभव को कैसे जन्म देती हैं। मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैलेमस, जिसे अक्सर गेटवे टू कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए सेंसरी इनपुट प्रदान करता है, जो धारणा और उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आत्म जागरूकता और कार्यकारी कार्यों से जुड़ा होता है, और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन आत्मनिरीक्षण और मन भटकने के दौरान सक्रिय होकर एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एसीसी की को त्रुटि पता लगाने की ओर संघर्ष समाधान के लिए एक्टिवेट करता है। बर्नार्ड बार्स द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल वर्क स्पेस थ्योरी के अनुसार, जब जानकारी एकीकृत होकर और संपूर्ण मस्तिष्क के लिए प्रसारित होती है, तो यह सचेत जागरूकता के हब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध होकर चेतना को विचारों में परिवर्तित करने में मदद करता है और जरूरी संदेश मस्तिष्क के अन्य एरियाज में भी भेजता है। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ मस्तिष्क प्रक्रियाएं अनजाने में सचेत जागरूकता में प्रवेश किए बिना ही हो सकती हैं। चेतना की स्थिति जैसे कि जागृति, नींद, सपने देखना, ध्यान और मनोवैज्ञानिक पदार्थों जैसे ड्रग्स से प्रेरित मस्तिष्क गतिविधि के अलग अलग पैटर्न, एनेस्थीसिया और बेहोशी अस्थायी रूप से चेतना को दबा देती हैं
या बदल देती हैं, जो कि सचेत जागरूकता के अंतर्निहित तंत्रिका तंत्र में शोधों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि चेतना के तंत्रिका आधार को समझने में प्रगति हुई है, कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। जैसे सचेत अनुभवों को की व्यक्तिपरक प्रकृति की व्याख्या और मस्तिष्क में प्रक्रियाएं हमारे समृद्ध आंतरिक दुनिया को कैसे जन्म देती हैं। इस मानव अस्तित्व के सबसे पेचीदा और गहन रहस्यों में शामिल अनेक गुत्थियों को सुलझाने में तंत्रिका विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। चेतना ईस्टर्न और वेस्टर्न दर्शन में एक केंद्रीय और बहुमुखी अवधारणा है, जो दार्शनिक परंपराओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है। पश्चिमी दृष्टिकोण के विपरीत, जो अक्सर विषय और वस्तु के बीच अलगाव पर जोर देती है, पूर्वी दर्शन चेतना सहित सभी चीजों की परस्पर संबंध पर जोर देता है। कई पूर्वी दर्शन, जैसे कि हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत और जैन बौद्ध धर्म गैर द्वैतवाद परंपराओं के अनुसार, एक अंतिम वास्तविकता या शून्यता है जो सभी अस्तित्वों को रेखांकित करता है, और व्यक्तिगत चेतना इस सार्वभौमिक चेतना की एक अभिव्यक्ति है। लक्ष्य यह है कि इस एकता को अलग अलग अलगता के भ्रम को पार करके सभी चीजों की एकता को पहचानते हुए महसूस किया जाए। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएं व्यक्तियों को अपनी चेतना और मन की प्रकृति की गहराई समझ की विकसित करने में मदद करती है। कई पूर्वी परंपराओं में चेतना की यात्रा को आत्म प्राप्ति या ज्ञान की ओर एक मार्ग के रूप में देखा जाता है। इस प्रक्रिया में अहंकार को पार करना और उच्च आत्म या सार्वभौमिक चेतना के साथ पहचान करना शामिल है। वहीं पर योग और तंत्र में चेतना को शरीर के ऊर्जा केंद्रों या चक्रों से अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है कि इन ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करना और शुद्ध करना चेतना की उच्च स्थिति को प्राप्त करना है। पूर्वी दर्शन अक्सर बौद्धिक विश्लेषण पर भरोसा करने के बजाय चेतना की प्रत्यक्ष अनुभवात्मक समझ को प्रोत्साहित करता है। पश्चिमी दर्शन में द्वैतवाद यह बताता है कि चेतना और भौतिक शरीर या पदार्थ अलग अलग पदार्थ हैं। वहीं पर द्वैतवाद के विपरीत भौतिकवाद का दावा है कि चेतना मानसिक अवस्थाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों को पूरी तरह से न्यूरॉन्स और मस्तिष्क के अन्य भौतिक घटकों की गतिविधि द्वारा समझाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि चेतना मस्तिष्क में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मन और संज्ञानात्मक विज्ञान का दर्शन चेतना, अनुभूति और मानसिक प्रक्रियाओं की प्रकृति के बारे में सवालों का पता लगाने के लिए कॉग्निटिव साइंस के साथ साथ न्यूरोबायोलॉजिकल मेथड्स और न्यूरोबायोकेमिस्ट्री, न्यूरोफिजियोलॉजी सबका इंटरसेक्शनल ज्ञान मन और चेतना को समझने के लिए दार्शनिक विश्लेषण और अनुभवजन्य वैज्ञानिक निष्कर्षों दोनों पर डिपेंड करता है। तंत्रिका विज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान के बारे में हमारी समझ के रूप में चेतना की प्रकृति वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और शोधकर्ताओं के बीच गहन जांच और बहस का विषय बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। कॉन्शियसनेस एक बृहद विषय है। इस पर विभिन्न रूपों में आगे भी चैनल निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट पर चर्चाएं और निठला चिंतन होता रहेगा। अंत में एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें निठला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। धन्यवाद, नमस्कार।